मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी सोनबरसा विधानसभा के चंडी स्थान में हूं और देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी अभी जो है यहाँ पे मंदिर का दर्शन करने आई हैं और आशीर्वाद ले रही है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैडम। सोनबरसा विधानसभा से एकदम आपका लग रहा है कि परचम लहरने वाला है, क्या कहिएगा? एकदम तमाम जो जनता है आपको देखिए कि चारों ओर से घेरी हुई, जहाँ जाते हैं यहाँ 3 घंटा से आपका इंतजार हो रहा है। शक्ति स्वरूपा माँ चंडी के स्थान पर महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग टोटल सभी यहाँ के मतदाता और हमारे यहाँ के गार्जियन सभी लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों ने आरती में भी आरती में मैं अभी सम्मिलित हुई हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इस बार का चुनाव 2025 का चुनाव सरिता पासवान नहीं बल्कि एक मतदाता चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर अगर जीत होती है तो सरिता पासवान की नहीं बल्कि सोनबरसा विधानसभा की मतदाताओं की होती है, विराटपुर के मतदाताओं की होगी। चंडी स्थान में जितने तमाम हमारे यहाँ पे मतदातागण भाई बंधु हमारे गार्जियन हैं, इन सभी के आशीर्वाद से अगर जीत होती है तो सोनबरसा विधानसभा की जीत होगी। एनडीए का जो है उद्घाटन हुआ कार्यालय का, उस कार्यालय उद्घाटन में रत्नेश सादा जी कह रहे थे कि आप विपक्ष की जो उम्मीदवार हैं उनसे पूछिएगा कि आप कौन सा परिवर्तन चाहते हैं, आप 1990 से 2005 का परिवर्तन चाहते हैं क्या कहिएगा इसके? सबसे पहले तो माननीय विधायक जी को आप ये बताइएगा, आप जहाँ हैं पिछले 15 सालों से आपको जनता यहाँ पे सड़कों पे बैठाई है, अपना मत दे करके उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दी। इस विधानसभा ने आपको मंत्री पद दिलाया, आप कितनी बार जनता के बीच में गए, जनता के दुख दर्द से कितना सरोकार आपने रखा है। आज मैं विधानसभा पूरे घूम रही हूँ और आपका चैनल भी दिखा रहा है जर्जर अवस्था बन चुकी है। क्या यही स्थिति के लिए आपको विधायक का पद दिया गया था, चुना गया था? आप सबसे पहले अपने में बदलाव लाइए और जनता से माफी मांगिए कि आपने 15 सालों तक कितना प्रताड़ित किया है यहाँ के सोनबरसा विधानसभा के मतदाताओं को। अच्छा, राजनीति में क्रिया खाने वाला कोई सिस्टम है क्या? क्योंकि वहाँ पे जो है ऑफिस का जो उद्घाटन हो रहा था एनडीए का, उसमें रत्नेश सादा जी अपना बेटा का क्रिया खा रहे हैं और उनका जो विरोध हुआ है सोनबरसा विधानसभा में, तो जो लोग विरोध किए हैं उनको भी बोल रहे हैं कि आप भी क्रिया खाइए, हम भी क्रिया खाएंगे। क्या ये होना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में इसकी कहीं कोई स्थान नहीं है। 5 साल आपको मौका दिया जाता है। माननीय विधायक जी को 15 साल मौका दिया गया। जब आपकी नींद नहीं टूटी, आप कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे 15 सालों तक, जब आपकी नींद खुली है तो आप भावनात्मक लोगों को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बातें नहीं होती है, मैं जानती हूँ और ये यहाँ के तमाम मतदाता जानते हैं। जिनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है वो उनका नाम नहीं बल्कि उनका काम बोलता है और उन्होंने इस काम के पीछे उनकी काफी ज्यादा नाराजगी रही है। जनता काफी मायूस है और मेरा या कहीं किन्हीं का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से सिर्फ पूछिए, हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से एक योजना पास हुई है जो आजादी के आज तक वैसा महादलित टोला पे सड़क नहीं बनी है, जिसमें आपको अभी भी आप जाइए 2 पुल गोल हो गया है। अच्छा। रोड अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। काम का अवधि जब देखिएगा तो काम की अवधि 7/6/2025 को समाप्त हो गया है। अच्छा। माननीय मंत्री जी से पूछिए कि 3 पुल में से 2 पुल कौन खाया है। अच्छा। और मंत्री जी को सिर्फ जाति पाति से में फंसे रहना, 10 मलाई खोर में फंसे रहना। आप उनसे पूछिए जो आपके साथ जो चल रहा है क्या उसमें कितने अच्छे लोग चल रहे हैं। तो यह मलाई खोर खाने वाले जो लोग हैं उनसे उनको सावधान होनी चाहिए। आखिर यह 3 पुल में से 2 पुला कौन खाया? आज भी वैसा क्यों रोड के लिए तरस रही है? क्यों नहीं 15 वर्ष में उस टोल को, और उन्हीं के जाति है और दूसरे दूसरे को कहते हैं महादलित विरोधी। यदि इस क्षेत्र का कोई भी महादलित विरोधी नेता है तो उनका नाम है रत्नेश सादा, जो इस क्षेत्र का महादलित को विकास नहीं चाहे। कितने वोटों से जिताइएगा? सरिता पासवान यहाँ से 40,000 मतों से जिताएंगे। और यहाँ के आम आवाम से आप बात कीजिए कि क्या किनके पक्ष में है। मंत्री जी का डेग पे विरोध होता है। चलिए और लोग से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार सोनबरसा विधानसभा में क्या होने जा रहा है?
सरिता पासवान जीतने जा रही है 40,000 से अधिक वोट से। हम लोग सब जनता मूड बना लिए हैं इसको जिताने के लिए, एक तरफा वोट करेंगे। आइए सर, आइए आइए। क्या लगता है इस बार सोनबरसा विधानसभा में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। क्यों बदलाव चाहते हैं आप लोग? क्यों बदलाव? परिवर्तन होना तो जरूरी है। 15 साल उनका रहा, अच्छा, 5 साल जो है। क्या सर, क्यों चाहते हैं आप लोग परिवर्तन? परिवर्तन का मुख्य कारण यही है कि जितने सादा 15 साल से यहाँ रहे हैं, न किसी मतदाता से उनका कुछ सरोकार रहा। अगर वो विकास किए हैं तो सिर्फ अपना विकास किए हैं, क्षेत्र का 1 रुपया का भी विकास नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मतदाता से किसी प्रकार का कोई तरह का कंटेस्ट नहीं है। मेन यही है कि मतदाता काफी परिवर्तन चाहता है मतदाता, और इस बार परिवर्तन वैसा नहीं होगा, रिकॉर्ड तोड़ परिवर्तन होगा जो लोग देखेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं शंभू सिंह जी, रिकॉर्ड तोड़ परिवर्तन होगा। क्या लगता है, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में 15 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा? हाँ, हमें तो 100% लगता है जो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जहाँ रही डेवलपमेंट की बात चल रही है और डेवलपमेंट 100% और युवा सब चेंज मांग रहे हैं, तो चेंज जरूरी है। चेंज जरूरी है। जी बोलिए। आप बोलिए रत्न सादा को और या तीर छाप को कि 20 साल से जो सो रहा है, 15 साल से अगर बैनाथपुर का पेपर मिल चालू कर देता तो 1000 चूल्हा जलता, अच्छा, हजारों बेरोजगारी को रोजगार मिलता। जैसे हम विकलांग है वैसे विकलांग करना चाहता है मोदी का मतलब हुआ महंगाई सरकार सर। अब की बार हम लोग बता देंगे सरिता पासवान जिंदाबाद, और बहुत बहुमत से विराटपुर पंचायत से जीत के जा रहा है सर। जय हिंद जय भारत। सर क्या कहिएगा? 50,000 से जीतेंगे इस बार। 50,000 से? 50,000 से रिकॉर्ड तोड़ दीजिएगा? बिल्कुल रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए, और क्या कहिएगा सर, क्या होगा इस बार सोनबरसा विधानसभा में परिवर्तन होगा क्या? जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो इतिहास में सबसे बड़ी ये होने जा रहा है। आप लोग याद कीजिए, क्योंकि रत्नेश सादा के एक बयान जनता को बहुत तकलीफ पहुंचाया। जब भी जनता 15 साल से इनको अपनी उम्मीद के सहारे इनको जिताया और उससे उम्मीद की, तो जनता को खरे खोटे जवाब में एक ही तरफ से एक ही आवाज लगाते हैं रत्नेश सादा कि तुम मुझे वोट नहीं दिया, बल्कि तुम सिंबल को वोट दिया, तुम नीतीश कुमार को वोट दिया, मुझे नहीं दिया है। तो इसी बात से जनता नाराज है कि अगर तुम ऐसे बोलते हो, मेरी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, तो मैं सिंबल को ही इस बार चेंज कर दूंगा। मैं इस बार तुम्हारे सिंबल को ही वोट दे दूंगा। सिंबल चेंज कर देगी जनता, क्योंकि जनता को उन्होंने ऐसे खरे खोटे जवाब दिया है कि तुम मुझे वोट नहीं दिया, तुम सिंबल को वोट दे रहा है। इसीलिए जनता की प्लानिंग है इस बार सिंबल को ही चेंज कर देगा। मतलब बिल्कुल विपरीत होने जा रही है, और बहुत 50+ से यहाँ वोट मिलेगी। 50+? ये तो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने की बात हो गई। आइए सर, क्यों चाहते हैं आप लोग, जो 15 साल से जो उम्मीदवार यहाँ हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनका दावा एक अलग ही दावा है कि हमने यहाँ रजिस्ट्री कचहरी का जो है व्यवस्था कर दिया है। सोनबरसा में सहरसा जाना पड़ता था, तमाम जो है वो चीजें को गिना रहे हैं, तो उस पर क्या कहिएगा? आप अभी सड़क को देख लीजिए, जर्जर स्थिति है सड़क का। बहुत जगह देख रहे हैं पानी उनी लगा है, बहुत जगह के मैक्सिमम जगह पानी लगी हुई है। वो 15 साल में कुछ काम नहीं किया, अपना जेब भरने का काम किए हैं। आदमी इस बार तरस हो गए हैं, अपना पब्लिक लोग सिंबल चेंज कर रहे हैं। जो बीजेपी को ही वोट दे रहे थे या जेडीयू को वोट दे रहे थे, तो इस बार कांग्रेस के साथ है। अच्छा, तमाम जो जनता को बदलाव चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए। चलिए आइए दिखाते हैं आपको, और लोग हैं। 1 मिनट सर, कहाँ जा रहे हैं? बुटहा जा रहे हैं। बुटहा का इस बार क्या माहौल है सोनबरसा विधानसभा को लेकर के? इस बार रत्नेश सादा या फिर सरिता पासवान? सर मान के चलियो सरिता पासवान जे छै से या रत्नेश सादा दोनों हमरा जे कहबे यहाँ से आधार से कर देबे। देखियो, 15 साल से रत्नेश सादा जी विधायक रह चुकले है, मंत्री भी रह चुकले है, अभी फिर से चुनाव ले रहल छे। अबरी एक नया उम्मीदवार एले सरिता पासवान जी, जे महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार छे। तेजस्वी यादव भए गेले, पप्पू यादव भए गेले, कांग्रेस भए गेले, सबके समर्थन से, मुकेश सहनी के पार्टी भए गेले, सबके समर्थन से सरिता पासवान जी के टिकट मिलले। सरिता पासवान जी सोनबरसा सत्ताल ठोक रहल छे। तो अबरी रत्नेश सादा के जीतेब कि सरिता पासवान के जीतेब, ई पूछे छे तोरा? सरिते पासवान के जिता देबे। सरिते पासवान के जीतेब फाइनल ने? हाँ। बदलबो करबो फिर? नहीं बदल। की नाम भला? बिहारी शर्मा। चलिए।